पिछले कुछ सालों में हमने एक ऐसा समाज बनाया, वो हम सबने बनाया है, जिसमें हमने बहुत सारी अनहेल्दी इमोशंस को नॉर्मल कहना शुरू किया है। आप में से कौन कौन बिलीव करते हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल है? चलो बोलो, स्ट्रेस नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है? अगर आपके बच्चे का बोर्ड का एग्जाम हो और वो बड़े आराम से बैठा हो, बड़ा रिलैक्स्ड, तो नहीं अजीब है, तुमको स्ट्रेस नहीं हो रहा, तुम्हारे कल एग्जाम है। उसको साल के स्टार्टिंग से सब लोग बोलना शुरू करते हैं, अच्छा इस साल तो बोर्ड का एग्जाम है ना, स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। आज अगर आप शाम को इस प्रोग्राम से बाहर जाते हैं और आप बाहर जाके कहते हैं मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, या आप कहते हैं मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो लोग आपको ऐसा देखेंगे, क्यों आप नॉर्मल नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं आता। तो हमने ऐसा समाज बनाया जहाँ हमने इन इमोशंस को नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया, और हमने एक ऐसा समाज बनाया जहाँ हमने कहना शुरू कर दिया मुझे खुशी चाहिए। हमें से किस किस को खुशी चाहिए? अगर एक सेकंड हाथ पकड़ के रखना ऊपर और फिर थोड़ा नजर घुमा के चारों तरफ भी देख लेना एक बार। तो हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए। इट्स लाइक सेइंग बीमारी नॉर्मल है, हेल्थ चाहिए। और क्योंकि हम पिछले 30-40 ईयर्स से ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे भी वैसा सोच रहे हैं। लेकिन हमने एक ऐसा युग बनाया जहाँ हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, और हमने कहा आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, वी आर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस इज नॉर्मल। लेकिन अब वो तो 20-30 साल पुरानी बात हो गई ना, अब वो लोग स्ट्रेस वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो अब जब हम स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मिलते हैं, वो कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। डिप्रेशन नहीं, इलनेस नहीं, लेकिन आई एम डिप्रेस्ड मतलब आप जो स्ट्रेस फील कर रहे थे, मेरी फीलिंग उससे थोड़ी ज्यादा डीपर है। लेकिन अभी भी अगर हमने कुछ नहीं किया और हमने अपने जीवन में कुछ यू टर्न नहीं लिया जीवन जीने के तरीके में, तो थोड़े समय के बाद हम ये नहीं कहेंगे आई एम डिप्रेस्ड, हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। क्योंकि आज भी WHO कहता है हर 5 में 1 को है। यस डॉक्टर्स, हर 5 में 1 को डिप्रेशन। सो एंड WHO has said this is the next epidemic. Depression is the next epidemic. Epidemic मतलब जैसे कोविड एपिडेमिक। तो जब 5 में 1 को है और अभी भी हम अपनी नॉर्मल जीवन जी रहे हैं बिना कुछ चेंज आए, तो अगले साल वो 5 में 1 नहीं रही, अगले साल वो 4 में 1 होगा, उसके अगले साल वो 3 में 1 होगा, और बहुत जल्दी हम कहेंगे आपको डिप्रेशन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप नॉर्मल नहीं हो। ये आज अजीब लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद हम एक्चुअली वैसी बात कर रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स को स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। हम में से कौन कौन स्कूल में उस युग में था जहाँ स्ट्रेस वर्ड नहीं था? जरा अब भी मुड़ के देखो, हम सारे उसी युग के हैं। हमारे लिए स्ट्रेस वर्ड फिजिक्स में था, मन में नहीं था। हमारे को सिर्फ टेंशन होती थी, वो भी साल में 2-3 बार, एक एग्जाम के 1 दिन पहले, एक रिजल्ट के 1 दिन पहले, बाकी दिन तो वो भी नहीं होती थी। सो वी आर नॉट टॉकिंग हिस्ट्री, ये इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन काल की बात है। सो वी आर द ओनली पीपल हु कैन टर्न इट बैक, क्योंकि हमने एक ऐसा जीवन जिया है जहाँ टेंशन भी नहीं हुआ करती थी। आजकल के बच्चे बोलते हैं आप ऐसे कैसे जीते थे, फोन भी नहीं था, आप ऐसे कैसे जीते थे, इंटरनेट भी नहीं था। हम कहते हैं हम ऐसे जीते थे कि टेंशन भी नहीं थे, और बताओ क्या चाहिए। सो व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट 30 years? व्हाट हैव वी डन? हमने क्या ऐसा किया कि जहाँ स्कूल कॉलेज में टेंशन भी नहीं थी, आज वो स्कूल कॉलेज में डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। और क्या ये हमारी सफलता की निशानी है? क्योंकि आज हम सब समाज के सफल वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सक्सेसफुल है ना हम सारे, राइट? लेकिन क्या ये सक्सेस है कि जहाँ हमें अपने बच्चों की डिप्रेशन की बात करनी पड़ रही है, जहाँ हम कह रहे हैं कि डिवोर्स बढ़ गया, जहाँ हम कह रहे हैं डायबिटीज बढ़ गया, जहाँ हम कह रहे हैं कैंसर बढ़ गया? Is this called successful? So in the last 20-30 years, can we say we become more successful? No, we can only say we become big achievers. Achievement और success बहुत अलग चीज होती है।